आज की इस वीडियो में हम सर्दी खांसी जुकाम के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे कि आखिर ये क्या होता है, किन कारणों से होता है, किन किन वायरस के कारण से होता है, ये कैसे फैलता है और इसका क्या क्या इलाज है, इसके लक्षण क्या है और इसका आसान से आसान घरेलू इलाज क्या है। और देखो इतना मजेदार घरेलू इलाज बताऊंगा ना कि आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 1 से 2 घंटे में आप सर्दी खांसी जुकाम तीनों को ठीक कर सकते हैं जड़ से। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इसमें बताई गई तरीका जो है ना आपके लिए बेहद कारगर सिद्ध होने वाला है। ठीक है, देखो पहले समझते हैं सर्दी खांसी जुकाम क्या है। सर्दी मतलब जब सर्दी लग जाता है तो आदमी को ठंड लगने लगता है, नाक उक से पानी आने लगता है। जुकाम जब होता है ना तो आपको गले में हिचकिचाहट आने लगती है, मतलब आवाज फ्रेश नहीं निकलता है। और उसको जब खांसी होता है, सर्दी खांसी जुकाम जब ये होगा तो नाक से पानी आना, ये तीनों जब होगा, जुकाम होगा तो नाकों का जाम हो जाना, गला का खिसखिसाना, और खांसी हो जाएगा तो बार बार खोखना, ये खांसी हो गया खोखना। ये तीनों एक तरह से देखी जाए तो एक ही तरह के मतलब बीमारी है, अलग नहीं है। नाकों का जाम होना, नाकों से पानी निकला, गले में खिसखिसाहट, जिसके लिए विक्स का गोली यूज करते हैं। तो जानेंगे आखिर तीनों के बारे में विस्तार से। सर्दी जुकाम खांसी है क्या, किन किन कारणों से होती है, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है। बस इतना याद रखिए कि जो तीनों होते हैं सर्दी खांसी जुकाम, ये तीनों जो है ना हमारे 2 अंगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। एक जो ये श्वसन मार्ग है और दूसरा का नाक है। यानी कहने का मतलब है नाक, ये नाक और ये श्वसन मार्ग है जहां से श्वास अंदर जाता है, ये दोनों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं तीनों, सर्दी जुकाम और खांसी। देखिए समझते हैं कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, किन किन कारणों से होता है। जो सर्दी खांसी जुकाम होते हैं वो 4 तरह के वायरस तो बहुत ज्यादा है, ये वायरस के कारण ही होता है। लेकिन सबसे इसमें आम जो वायरस है जो लोगों में जुकाम सर्दी खांसी होती है वो राइनोसिरस वायरस के कारण होती है। 50 से 70% लोगों में अगर जुकाम सर्दी खांसी हो रही है तो वो इसी वायरस के कारण से होती है, जिसका नाम है मानव राइनोसिरस वायरस। इसका मानव भी लगा सकते हैं लेकिन राइनोसिरस वायरस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये वायरस होता है, ये वायरस होने के कारण ही मनुष्य में जो होता है ना ये सर्दी खांसी जुकाम होते हैं। और याद देखिएगा जो सर्दी खांसी जुकाम होते हैं ये संक्रामक बीमारी है, किसी व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो ही आपको हो जाएगा, तो भी आपको आसानी से हो जाता है सर्दी खांसी जुकाम। ठीक है, तो ये राइनोसिरस वायरस सबसे अहम भूमिका निभाता है जुकाम होने में। उसके अलावा कोरोना वायरस भी जब होता है तो सर्दी खांसी जुकाम हो जाएगा। पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस जब आप में फैलेगा तो भी आप में हो जाएगा। ये एडिनो वायरस भी फैलेगा तो भी हो जाएगा। 200 से अधिक ऐसे वायरस हैं जिनके हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद ये सर्दी खांसी जुकाम होते हैं। लेकिन आमतौर पर जो हमें वायरस प्रवेश करता है सबसे ज्यादा वो राइनोसिरस ही होता है। अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम हुआ तो वो उसमें यही होता है, राइनोसिरस वायरस ही प्रवेश करता है। और जिनको कोरोना वायरस हो गया वो तो बचने का कोई चांस नहीं, उनका पूरा फेफड़े के ये प्रभावित कर देगा। साफ जानिएगा जो आपका देखिए ये आपका फेफड़ा हो गया, ठीक, ये वाला फेफड़ा हो गया, ये श्वसन मार्ग हो गया, ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया आगे चलकर 2 भागों में बटा है, इसको ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई आगे छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है जिसको ब्रोंकाइलियोस कहते हैं। अब ब्रोंकाइलियोस के ऊपर देखिए गुच्छा टाइप का रचना, इसको एल्वियली कहते हैं। एल्वियली ही ऑक्सीजन को अंदर प्रवेश करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलता है। तो कोरोना वायरस में क्या होता है, ये एल्वियली के मार्ग को ही बंद कर देगा, ना ऑक्सीजन अंदर आने देगा और ना ऑक्सीजन बाहर जाने देगा, जिसके कारण से क्या होता है आदमी मर जाता है। ठीक है, तो कोरोना वायरस ये पहले मतलब जब फैला था उस समय ज्यादा हो रहा था, लेकिन अभी नहीं। अभी जो सर्दी खांसी जुकाम का जो मेन अभी वायरस है वो है राइनोसिरस मानव वायरस, राइनोसिरस वायरस। इसी कारण से सबसे ज्यादा फैलती है। देखो ये जो जब ये सर्दी खांसी जुकाम होती है 2 अंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, एक नाक को और दूसरा का श्वसन मार्ग को प्रभावित करती है। यानी जो नाक है आपका, ये जो नाक होता है इसको, ये जो श्वसन मार्ग है इसको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। कौन, ये सर्दी खांसी जुकाम। ठीक है, देखो ज्यादा दिन तक रहने के बाद क्या होता है, गला भी दर्द करने लगता है, ये श्वसन नली का नाक भी दर्द करने लगता है। ठीक है, अब देखिए समझते हैं आखिर ये फैलता कैसे है। ये जो आपका सर्दी खांसी जुकाम है कैसे फैलता है। अगर किसी व्यक्ति को सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी हो गया है तो बाबू ये संक्रामक है। संक्रमित व्यक्ति जिसको हुआ अगर उसके संपर्क में आ रहे हैं तो 100% आपको सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है। अगर आप मान लीजिए किसी आपका जो फीमेल पार्टनर जिसके साथ आप रिलेशनशिप बनाते हैं, अगर उसको सर्दी खांसी जुकाम है और उसका संसारिक संबंध बनाते हैं या उसको होठों का, नाकों का या उसके मतलब जो भी अंग है उसका अगर चुंबन करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको ये सर्दी खांसी जुकाम होते हैं, क्योंकि ये संक्रमित होता है, संक्रामक बीमारी होते हैं, एक दूसरे से आसानी से फैल जाते हैं। तो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, जिसको हुआ उसके संपर्क में आने से, उसका सांसारिक रिलेशनशिप बनाने से, संक्रमित व्यक्ति का सामान छूने से, मान लीजिए कि उसका रुमाल है जिसको लेकर खांसता एकदम दाब छू रहे बार बार, वही अब भी नाक मुंह में लगा दे रहे तो उसका कंडीशन होता है। संक्रमित व्यक्ति जिसको सर्दी खांसी जुकाम हुआ है उसके कोई भी सामान को अपना छुए, उसके सामान से दूर रहे, क्योंकि ये राइनोसिरस वायरस जो होता है जब छींकने या जो भी होता है सब के जीवाणु विषाणु टाइप का होता है, ये हर जगह फैल जाता है और ये आपको आप में भी आसानी से हो सकता है। उसको खांसने और छींकने से कई बार क्या होता है कि किसी को सर्दी खांसी जुकाम होता है, वो खांसता है तो छिटका छोड़ता है, जो अगले आदमी के मुंह पर नाक पर पड़ जाता है उसको भी अगले बार सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। तो खांसी और छींक से क्या करें,
दूर है। तो इस तरह से आपका रोग फैलता है, इन सब चीज़ों से दूर है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं है, संक्रमित व्यक्ति से शारीरिक रिलेशनशिप नहीं बना, संक्रमित व्यक्ति का सामान नहीं छुए, संक्रमित व्यक्ति के खांस और छींक दोनों से दूर है, तब जाकर ये आप में नहीं फैलेगा। अब जैसा बात करते हैं इसके लक्षण क्या है। सर्दी खांसी जुकाम हो गया में तो इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले नाक से पानी आने लगा। जब सर्दी खांसी जुकाम होगा तो नाक से भी पानी आ सकता है, नाक में बलगम जमा हो सकता है, मतलब सांस लेने में कठिनाई होगा। देखिए कई बार होता है, उसके लिए विक्स उक्स का गोली उली लिया जाता है, चाहे कुछ कुछ आता है स्प्रे सूंघने वाला, ठीक है ना, वो भी लिया जाता है, ठीक है। तो ये नाक में बलगम जमा हो जाएगा, मतलब नकटी जमा हो जाएगा, पूरा जाम हो जाएगा, नाक सांस नहीं लेवल जाएगा, ठीक है। उसका नाक का बंद हो जाएगा, नाक में जब बलगम जमा हो जाएगा तो नाक आपका बंद हो जाएगा, सांस मुंह से लेना पड़ेगा, ठीक है। उस कंडीशन में डॉक्टर से सलाह लेना पड़ता है। सांस लेने में दिक्कत, जब नाक बंद हो जाएगा तो सांस लेने में तो दिक्कत होगा ही, ठीक है। उसके बाद कई कंडीशन में सर्दी खांसी बुखार जुकाम में क्या होता है, आदमी को बुखार भी आता है, ठंड लगने लगता है, सिर दर्द करने लगता है, थकावट भी महसूस होने लगती है। तो ये सब लक्षण है किसके, सर्दी खांसी जुकाम के, ठीक है। अब बात करते हैं आखिर इससे अपनी बचाव कैसे कर सकते हैं। अगर आप बचना चाहते हैं तो बाबू आप संक्रमित व्यक्ति से तो दूर रहे पहले। उसके बाद क्या करें, कहीं भी जाए तो पहले आप खाना खाने से पहले या कुछ भी करने से पहले हाथ धो ले, क्योंकि हो सकता है आप किसी माहौल में गए हैं, वहाँ किस किस लोग से छुआए होंगे, किसको ये संक्रमण हुआ होगा, किसको सर्दी खांसी जुकाम हुआ, आपको पता थोड़े है बाबू। पता जल्दी चलने नहीं देता, लोग छुपा कर जाता है। आजकल जो चेहरा लोग लेकर जाते हैं वो डुप्लीकेट चेहरा लेकर जाते हैं, याद देखिएगा, ठीक है। इसलिए कहीं भी जाए, कहीं से भी आए तो पहले अपने हाथों को धोए, खाना खाने से पहले हाथ को सुरक्षित कर ले, ठीक है। उसके बाद धूम्रपान से बचे। अगर आपको थोड़ा सा भी सर्दी खांसी जुकाम हुआ है और वही आप धूम्रपान करते हैं, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गांजा, दारू पीते हैं, अगर थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम हुआ होगा ना तो ये पीने के बाद, यूज करने के बाद आपको ये और सर्दी खांसी जुकाम को जोर लगा देता है। इसीलिए आप इससे बचकर है। तीसरी बात है, घरेलू सतहों की सफाई करते रहे, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए कोई आपके घर में संक्रमित हो गया सर्दी खांसी जुकाम से, तो अपने घरों की साफ सफाई करते रहे, वो जहां रहता है उसकी भी साफ सफाई करते रहे, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रहे, ठीक है ना। उस संक्रमित व्यक्ति को आप खाना देते हैं तो वो उस खाने में क्या करे कि वो पतल वाला जो सिस्टम है ना, पतल गिलास, उसमें खाना खिलाए जितना दिन वो संक्रमित है, क्यों उसको खाने के बाद बाहर फेंक देंगे तो संक्रमण आपका फैलने का कोई चांस नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद संक्रमित व्यक्ति का रुमाल और तौलियों का उपयोग नहीं करें। जो संक्रमित व्यक्ति अपना तौली या रुमाल प्रयोग करता है उससे दूर है, आप साफ सुथरा रुमाल और तौली का प्रयोग करें। उसके बाद देखिए, अगर आप बचना चाहते हैं इससे ज्यादातर, आप ज्यादातर एक्सरसाइज और व्यायाम, मतलब एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम करें। इससे क्या होता है, आपका शरीर तंदुरुस्त रहता है। जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतने आपका जो सर्दी खांसी जुकाम होता है आसानी से भागेगा। उसके बाद इसका एक और तरीका है कि क्या होता है, ये सबसे ज्यादा हमारे ऊपर प्रभाव तब डालता है जब हम टेंशन में, तनाव में रहते हैं, तब जाके सर्दी खांसी जुकाम आपके ऊपर और ज्यादा अपना इफेक्ट डालने लगता है। तो इससे बचना है तो आप टेंशन में कम रहे, ज्यादा सोचने का काम नहीं करें। तो ये लगभग 6-7 ऐसे तरीका है जिसके माध्यम से आप अपनी बचाव अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये जो आपका संक्रमण होता है, ये जो सर्दी खांसी जुकाम, ये नाक को, श्वसन मार्ग को क्या तक करता है, बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, और ये फेफड़ा को भी प्रभावित करता है। श्वसन नदी को ही कई बार जाम कर देता है। सांस लेने वाला जो नाक होता है उसको ही क्या करेगा, जाम कर देगा। बलगम नेटा जिसको बोलते हो, जाम हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण से सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब एक और बात समझते हैं कि अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम हो जाए तो हमें क्या क्या करना चाहिए उस समय। तो उस समय हमें जरूरत के हिसाब से पानी पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही गिलास, दो गिलास ले लेके पूरा पानी घूकने लगे, तो नहीं। हमें जो है ना पानी कम पीना है, क्योंकि ये सर्दी खांसी जुकाम ज्यादा पानी पीने से और पानी के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद आराम ज्यादा करना है, क्योंकि जब सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तो आपको थकावट ज्यादा महसूस होती है। उस कंडीशन में अगर सर्दी खांसी जुकाम हो जाए तो आपको कम से कम 10 घंटे आसपास, 8 से 10 घंटे आपको सोना चाहिए। जितना ज्यादा आराम करेंगे उतना जल्दी आपका सर्दी खांसी जुकाम ठीक हो जाता है। उसके बाद गर्म आपको पानी पीना, गर्म पानी पीना है, क्यों, क्योंकि ये ठंड की वजह से ज्यादातर मात्रा में आपको होती है, और ठंड के दिन में ये ज्यादातर आपको होती है। शहद का यूज करें। शहद मतलब समझ सकते हैं, शहद का मतलब क्या होता है, वो जो मधुमक्खियों का होता है, ठीक है ना, वही शहद होता है। उसका यूज करने से क्या होता है, गलों में जो खिसखिसाहट होती है उसको दूर करता है, नाक से जो पानी निकलता है, एक तरह से गर्मी लाने का हमारी बॉडी में ये काम करता है। कौन, ये शहद करता है। इसलिए शहद का भी प्रयोग कर सकते हैं। कब, जब सर्दी खांसी जुकाम हो जाए। अब बात करते हैं कि आखिर इसका घरेलू इलाज क्या है। घरेलू इलाज क्या है, कैसे हम लोग घरेलू इलाज से इसको हम लोग आसानी से ठीक कर सकते हैं सर्दी खांसी जुकाम को। देखिए, सर्दी खांसी जुकाम को ठीक करने का लगभग मैं 5 तरीका बताऊं। पहला तरीका है अदरक और गर्म पानी और उसमें 1 चम्मच नमक मिलाकर उसको पीजिए, ठीक है ना। गर्म पानी पूरा नहीं, हल्का गर्म, उसमें अदरक मतलब आदि को पीस दीजिए और फिर 1 चम्मच नमक डालकर उसको घोल के मिला के पीजिए। आप लगभग 1 से 2 से 3 टाइम पियेंगे ना, तो ये आपका सर्दी खांसी जुकाम तीनों को जड़ से ठीक कर सकता है। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, लौंग और शहद। लौंग जो होता है ना उसको पीस दीजिए, और जो मधुमक्खियों का शहद है उसमें पीस को उसको डाल दीजिए, मिला को उसको 2-3 टाइम यूज करिए। ये भी आपका बहुत जल्दी क्या करेगा, जुकाम सर्दी खांसी के लिए आरामदायक हो जाएगा। तीसरा का तुलसी, अदरक और अदरक की चाय, यानी चाय आप बनाए तो उसमें तुलसी का पत्ता और आदि को पीस कर डाल दीजिए, उसके बाद चाय पीजिए। ये आपको हिचकिचाहट जो होती है गले में, ये जो नाक से पानी आ रहा है, ये सबको ठीक करने का काम करता है। तो ये भी 2-3 टाइम पियेंगे तो आपको आसानी से आराम मिल सकता है। उसके बाद
पुराने जमाने में जो तरीका यूज की जाती है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। जब किसी को सर्दी खांसी छींक आती थी तो वो क्या करते थे, पानी को गर्म कर देते थे और उसके बाद अपना जो गर्दन होता है वो पानी के मतलब पानी के ऊपर से, पानी में ढुका नहीं, पानी के ऊपरी सतह तक लेके क्या करते अपना ढक लेते थे। भाप मतलब भाप लेने का काम करते थे। भाप क्या करता था कि इनके नाकों में, इनके गले में जाकर जो बलगम जमा हुआ रहता था, जो राइनोसेरस वायरस होता है उसको खत्म करने का काम करता है। तो आप चाहेंगे तो अगर सर्दी खांसी छींक या जो कुछ भी आपको आ रही है, एक मतलब पानी को हल्का गर्म करें जिससे भाप निकले, उसके बाद अपना मुड़ी उसमें डाल के कपड़ा से ढक ले, कुछ समय तक अपने आप को बंद रखेंगे, ऐसा 2-3 टाइम करेंगे तो बहुत आसानी से आपका जो होता है ये सर्दी खांसी जुकाम जड़ से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपने गले को ठीक करने के लिए, जब सर्दी खांसी जुकाम होता है आप गर्म पानी लेकर गरारा करें ना, पानी डाल करना है एकदम, मतलब गले को साफ करना है। इससे भी आपको बहुत जल्दी सर्दी खांसी जुकाम से राहत मिल जाती है। तो लगभग ये 5, 6, 7, 8 तरीके हैं। ठीक है ना, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो सर्दी खांसी जुकाम होते हैं 1 सप्ताह से 10 दिन तक रहते हैं और अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर 10 दिन से ज्यादा आप में रह जाते हैं ना तो डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये संक्रामक बीमारी है और ये खतरनाक बीमारी भी कई कंडीशन में होता है। 10 दिन से अगर ज्यादा हो सकता है, अगर हो रहेगा तो किसी और बीमारी का भी ये सब रूप ले लेता है। इसलिए डॉक्टर से भी अंत में आपको सलाह लेनी है ये तरीका अप्लाई करने के बाद। तो पूरा विस्तार से मैंने आपको समझा दिया क्यों होता है, किन किन वायरस के कारण से होता है, कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है, इससे कैसे बच सकते हैं, जब हमको जुकाम सर्दी खांसी हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, और इसके घरेलू तरीके क्या है, ये किस किस अंग को हमारे बॉडी में क्या करता है, प्रभावित करता है। ये पूरा तरीका मैंने आपको विस्तार से बता दिया। ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिले ना, तो ईमानदारी से इस वीडियो को कुछ लोगों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।